यहाँ पर उपस्थित उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के उपाध्यक्ष बड़े भाई त्रिभुवन चौहान जी, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आदरणीय कर्नल देवरानी जी, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा सैनिक प्रकोष्ठ के महासचिव आदरणीय राजेंद्र भट्ट जी, और हमारे बीच बड़े भाई उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा से मनोज कोठियाल जी और काला जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया बंधु, आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज प्रेस वार्ता करने का जो उद्देश्य है, आज प्रेस वार्ता जो है उसका जो विषय है वो बड़ा गंभीर और बेहद जनहित और जरूरी विषय है। कुछ समय पूर्व हमारे द्वारा एक मामला प्रदेश की जनता के संज्ञान में, उत्तराखंड सरकार के संज्ञान में लाया गया था, जिसमें एक अधिकारी बाहर से आकर यहां पर सैकड़ों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर लेता है और सरकार उसका बचाव तब भी कर रही थी और अब भी कर रही है। हमारे द्वारा उस अधिकारी के तमाम भ्रष्टाचार के जो साक्ष्य हैं उत्तराखंड सरकार के सामने रखे गए, और उसके उपरांत वो अधिकारी जिनका नाम अनिल यादव है और एमडी है यूपीसीएल के, जिनको 60 वर्ष के बाद भी 2 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है। उस सेवा विस्तार प्रकरण में हमारे द्वारा जब ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम से वार्ता हुई और उनके सेवा विस्तार का पत्र हमने मांगना चाहा, तो उस दौरान मीनाक्षी सुंदरम ने किस प्रकार से चीजें की, किस प्रकार से वो हम पर आरोप प्रत्यारोप करने लगे, वो भी उसमें कड़ी है। परंतु हमने उस दौरान प्रदेश की जनता को यह विश्वास दिलाया था कि इस लड़ाई को निरंतर आगे लड़ा जाएगा। इस प्रकार के भ्रष्टाचार जो प्रदेश में हो रहे हैं, उन भ्रष्टाचारों पर करारा प्रहार किया जाएगा। इसी क्रम में हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिस जनहित याचिका में हमारे द्वारा तमाम वो सारे साक्ष्य जो हमने उत्तराखंड सरकार के सामने रखे थे, उन साक्ष्यों को माननीय न्यायालय नैनीताल में रखेगी और उसमें पीआईएल डाली जाती है, क्योंकि ये व्यक्तिगत बॉबी पंवार का मुद्दा नहीं है, उनके घर का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा प्रदेश हित का मुद्दा है, जनहित का मुद्दा है। पीआईएल डाली जाती है तो धामी सरकार से अपेक्षा रहती है कि वो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट में खड़े हों, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को सजा दिलाने के लिए वो पैरवी करें। परंतु दुर्भाग्य इस प्रदेश का कि जब बॉबी पंवार के नाम से एक पीआईएल डाली जाती है तो वहां पर उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो एडवोकेट जनरल है वो वहां पर अनिल यादव की पैरवी करने लग जाते हैं। पूरी फौज एडवोकेट जनरल के साथ, पूरी वकीलों की फौज जो सरकारी वकील हैं, वो अनिल यादव की पैरवी करने लग जाते हैं और कहने लगते हैं कि जो पिटिशनर है, मतलब जो बॉबी पंवार है, जो पिटिशनर है, वो क्रिमिनल है, उन पर तमाम प्रकार के मुकदमे दर्ज हैं। कहा जाता है कि वो क्रिमिनल है, वो तमाम प्रकार के आरोप बॉबी पंवार पर लगाते हैं। मुद्दे से भटककर वो अलग दिशा में चलने लग जाते हैं। हम कहते हैं कि बॉबी पंवार पर यदि तमाम प्रकार के केस दर्ज हैं तो उनकी सुनवाई और उनकी जो केसों के जो डिटेल्स है वो सबके सामने है। बॉबी पंवार पर क्यों मुकदमे लगे, ये प्रदेश की जनता जानती है। बॉबी पंवार किन मुद्दों पर लड़ा और तब मुकदमे लगे, ये प्रदेश की जनता जानती है। और जब मैंने खुद लोकसभा टिहरी से संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो हमने अपने नामांकन में तमाम प्रकार के वो सारे मुकदमे जो हम पर दर्ज है, हमने पब्लिक डोमेन में डाले हैं। हमने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने पर जो दर्ज मुकदमे हैं, हमने पब्लिक डोमेन में डाले कि ये मुकदमे दर्ज हैं। और वो मुकदमे क्यों दर्ज हैं वो प्रदेश की जनता जानती है। परंतु बावजूद इसके एडवोकेट जनरल जो सरकार के द्वारा अनिल यादव की पैरवी के लिए खड़े किए गए थे,
उनके द्वारा इस प्रकार के आरोप लगाना कहीं ना कहीं ये गंभीर प्रश्न उठता है। और मैं कहना चाहता हूं कि ये उत्तराखंड राज्य आंदोलन की कोख से निकला हुआ राज्य है। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि जो एडवोकेट जनरल आज भ्रष्टाचारियों की पैरवी कर रहे हैं, उस एडवोकेट जनरल की राज्य की लड़ाई में क्या भूमिका है, वो भी इस बात को बताएं। क्योंकि हम लोगों ने भले ही राज्य निर्माण के दौरान के थे, हम उस लड़ाई को नहीं लड़ पाए, परंतु आज उस लड़ाई को जरूर आगे बढ़ा रहे हैं जो जिस लड़ाई की उस उत्तराखंड को जरूरत है। हम आज उस भूमिका में हैं, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं जो कहीं ना कहीं इस प्रदेश के भीतर बहुत तेजी से फैल रहा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो एडवोकेट जनरल है वो इस बात को नकार रहे हैं कि अनिल यादव भ्रष्टाचारी नहीं है, जबकि विभाग की एक जांच समिति के द्वारा उन्हें भ्रष्टाचारी, या मैं ये कहूं कि कहीं ना कहीं उन्हें भ्रष्टाचार में लिप्त पाया एक अधिकारी पाया गया है। और इसके अलावा जब ये लाइव जो बहस चल रही थी हाईकोर्ट में, अगर आप लोगों ने उस बहस को देखा होगा, अगर किसी ने लाइव उस चीज को देखा होगा, तो वहां पर भी ये साफ तौर पर लाइव वीडियो में देखा जा सकता है कि जज आपस में बात कर रहे हैं और जज इस बात को कह रहे हैं कि ये कौन व्यक्ति है जिसके खिलाफ आज एडवोकेट जनरल के नेतृत्व में पूरी सरकारी वकीलों की फौज खड़ी की गई है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जिस प्रदेश में मूल निवासियों का हक हर जगह मारा जा रहा है, इस न्यायालय में भी मूल निवासियों का हक मारा गया है। किस प्रकार से मारा गया है, मैं ये प्रश्न करना चाहता हूं कि जो प्रदेश के मूल निवासी हैं वहां पर जो सरकारी वकील रखे जाते हैं उसमें पहला अधिकार इस उत्तराखंड का था, पर उन सरकारी वकीलों में कितने बाहरी वकीलों को रखा गया है, बाहरी प्रदेश के वकीलों को रखा गया है, उसकी भी सूची सार्वजनिक कर देनी चाहिए। सरकार अनेकों विभागों में पैरवी के लिए अलग अलग विभागों में सरकारी वकील रखती है और उनकी मोटी फीस सरकार वहन करती है और जनता के पैसे से वो फीस वहन करती है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इसके बावजूद क्या जरूरत पड़ रही है कि आप बाहर से वकीलों को हायर करना पड़ रहा है, और जो बाहर से वकीलों को हायर कर रहे हैं उनके कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को दे दूं। क्योंकि 2021 में जब धामी जी को 6 माह के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो धामी जी ने अपने प्रिय सचिव मीनाक्षी सुंदरम से नंदौर वन्य जीव अभयारण्य वन क्षेत्र में बिना एनओसी और बिना मानकों के एपीएस कंपनी को खनन का पट्टा आवंटित कर दिया गया था। अब जब ये खनन का पट्टा आवंटित होता है, दो व्यक्तियों के द्वारा दो अलग अलग जनहित याचिकाएं माननीय न्यायालय नैनीताल में दायर की जाती है, और वहां पर जब जजमेंट होता है तो उन पट्टों को आवंटन को निरस्त कर दिया जाता है। उसके बाद सरकार के पास तमाम विभागों के सरकारी वकील है जिन्हें उत्तराखंड की जनता की जो पैसा है उनसे उनको भुगतान होता है, परंतु उनको छोड़कर एडवोकेट जनरल अगर इतने आपके मैं कहता हूं कि विद्वान हैं, तो आपको बाहर से वकीलों को लाने की क्या जरूरत पड़ रही है। पर हेयरिंग 10 लाख रुपए के रूप में एक वकील जो रवि गुप्ता है उनको हायर किया गया, और चौंकाने वाली बात यह है कि वो रवि गुप्ता एडवोकेट जो 10 लाख प्रति हेयरिंग के लिए हायर किया गया था, वो एक भी हेयरिंग में खड़ा नहीं हुआ और 3 हेयरिंग में 30 लाख रुपए उनको भुगतान किया गया। ये पैसा किसका है? और एडवोकेट जनरल इतने विद्वान हैं तो ऐसे वकीलों को लाने की क्या जरूरत पड़ रही है। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं, इसके अतिरिक्त कई ऐसे मामले हैं जो बाहर से हायर किए हुए वकीलों को, जिसमें 15 से 20 लाख रुपए प्रति हेयरिंग के रूप में सरकार वकीलों को ला रही है और अपने केस लड़वा रही है, और इसमें मात्र केवल खनन के लगभग 75 केसों में से 60 केस सरकार हार चुकी है। अब मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये वही एजी है, ये वही एडवोकेट जनरल है जिन्होंने अंकिता भंडारी केस में सीबीआई जांच ना होने के लिए पैरवी की थी।
आप देख सकते हैं कि ऐसे एडवोकेट जनरल आज बॉबी पवार पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, आज जो जनहित याचिका जनहित मुद्दों पर लड़ेगा उस पर व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे, परंतु ये वही एडवोकेट जनरल है जिन्होंने बहन अंकिता भंडारी में सीबीआई जांच ना हो उसके लिए पैरवी की है। ये चल क्या रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूं। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि अभी हाल ही में एडिशनल एडवोकेट जनरल के रूप में जो हमारे सांसद हैं नैनीताल के, उनकी पत्नी को वहां अपॉइंट किया गया है। उसके लिए क्या मानक थे? उसके लिए क्या मानक थे? वही जो अजय भट्ट की जो पत्नी है पुष्पा भट्ट जी, उन्हें एडिशनल एडवोकेट जनरल के रूप में यहां पर नियुक्त किया गया है, जबकि उत्तराखंड सरकार के सुप्रीम कोर्ट में वकील है। मैं तो चुनौती भी देता हूं और मैं प्रश्न भी पूछता हूं उत्तराखंड सरकार से कि मात्र केवल और केवल वो 2 केस या 2 जजमेंट ऐसे बता दे जिन्होंने उसमें जिसमें उन्होंने पैरवी की हो। बिना मानकों के आप एडिशनल एडवोकेट जनरल रख रहे हैं, और एडवोकेट जनरल के हाल आपने देख लिए हैं, जिन्हें जो भ्रष्टाचारी है, जिन पर आरोप तय हैं, जिन्हें उनके खिलाफ पैरवी करनी चाहिए, धामी जी को आप देख रहे हैं। धामी जी को आप देख रहे हैं जो हर अखबार में सुर्खियों पर बने रहते हैं कि भ्रष्टाचार पर लगाम होगा। कैसे भ्रष्टाचार पर लगाम होगा? जब आप एक ऐसे भ्रष्टाचारी जिसने सैकड़ों करोड़ों रुपए कमाकर भ्रष्टाचार कर कर इस उत्तराखंड को लूटा है, और उसकी पैरवी के लिए आप महाधिवक्ता को वहां पर उतार रहे हैं, और एक पिटिशनर पर बॉबी पवार पर कह रहे हैं कि वो ब्लैकमेलर हैं, वो तमाम प्रकार के केस उन पर दर्ज है। हाँ, हम पर दर्ज हैं, मैंने कहा कि हम पर केस दर्ज हैं, और हमने हमेशा जनहित की लड़ाई लड़ी, हम पे केस दर्ज हुए हैं और भविष्य में भी केस दर्ज होंगे। जिस प्रकार की कूटनीति सरकार उत्तराखंड सरकार कर रही है, मुझे तो लगता है कि अभी जो केस दर्ज है उससे दुगने केस और दर्ज होने वाले हैं, क्योंकि हम जिस नियत से इस प्रदेश की भ्रष्टाचार की लड़ाई को लड़ रहे हैं, हम उस नियत पर आगे भी इस कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की लड़ाई को निरंतर जारी रखने वाले हैं। और मैं यही कहना चाहता हूं कि आज ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि एडवोकेट जनरल को कहीं ना कहीं खड़ा होना पड़ा। इस विषय पर मैं ये भी बताना चाहता हूं कि धामी सरकार के जो खोखले दावे हैं वो इससे साबित होता है कि एक अधिकारी को बचाने के लिए, भ्रष्टाचार को बचाने के भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि धामी सरकार आगे खड़ी है। और अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, जिन अधिकारियों को ये बचा रहे हैं, उन अधिकारियों के काले कारनामे, काले चिट्ठे, उन अधिकारियों के द्वारा जो उनकी कार्यशैली है वो इस बात से आंकी जा सकती है कि जब पिछले वर्ष जो ऊर्जा विभाग का जो घाटा था वो लगभग 11 करोड़ रुपए था, और एक वर्ष में ही वो घाटा बढ़कर 1100 करोड़ हो जाता है, तो मैं समझता हूं कि ऐसे अधिकारियों को वसूली एजेंट के तौर पर उत्तराखंड सरकार यूज कर रही है, इनका यूज कर रही है, और इनके लिए वसूली एजेंट बन चुके हैं। और न्यायालय में भी जिस प्रकार की पैरवी हमने देखी है, जिस प्रकार से एडवोकेट जनरल जिस प्रकार की चीजें कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि साफ तौर पर सरकार का इशारा है, और एडवोकेट जनरल हो, धामी सरकार हो या तमाम प्रकार का तंत्र हो, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप ये ना समझें कि ये लड़ाई यहां पर समाप्त होने वाली है। अगर यहां से इसका निस्तारण नहीं हुआ तो हाई कोर्ट छोड़िए, ये बात सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, और वो वीडियो आज रिकॉर्डिंग के तौर पर हमारे पास भी उपलब्ध है, आम जनमानस के पास उपलब्ध है कि किस प्रकार से एडवोकेट जनरल एक भ्रष्ट अधिकारी की पैरवी कर रहा था। वो वीडियो जिस दिन सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, निश्चित तौर पर इस उत्तराखंड सरकार और ऐसे सिस्टम की आंख खोलने का सुप्रीम कोर्ट काम करेगा। तो ये तमाम प्रकार की चीजें हैं, ये जनता के सम्मुख इसलिए भी रखना जरूरी था कि ये पहला मामला है। जो मामले हमने उठाए, ये पहला मामला है कि जनहित याचिका में हम गए, और पहले ही मामले में सरकार इतना नंगी हो चुकी है, पहले ही मामले में सरकार को इतना डर लग चुका है कि वो एडवोकेट जनरल को वहां पर खड़ा कर रही है। निश्चित तौर पर आगे जो और भी मामले हैं, निश्चित तौर पर उसमें भी माननीय न्यायालय की शरण ली जाएगी अगर उत्तराखंड सरकार कार्रवाई नहीं करती है, और हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बचता है तो उस रास्ते पर भी निश्चित तौर पर चला जाएगा। न्यायालय में तो आप लोग लड़ाई लड़ी रहे हैं, जनरल जो है उन्होंने आपको व्यक्तिगत टिप्पणी की है, तो इसलिए आपको पूरा मामला यहाँ। जी बिल्कुल, देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी जो की है,
व्यक्तिगत टिप्पणी में जिस प्रकार के उन्होंने आरोप लगाए हैं, मैं चुनौती देता हूं एडवोकेट जनरल को कि उत्तराखंड में केवल बॉबी पंवार नहीं है जिस पर मुकदमे दर्ज है। उत्तराखंड में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के कई नेता है, भाजपा के कई नेता है, अन्य पार्टियों के कई नेता है जिन पे मुकदमे दर्ज हैं। एडवोकेट जनरल उनकी जब जनहित याचिकाएं होती है, उनके जब केस होते हैं, उन पर भी इस प्रकार की टिप्पणी करके दिखाएं तो मैं मानूं। और मैं चुनौती देता हूं एडवोकेट जनरल को कि वो इस बात को साबित करे जिन बातों की वो बात कर रहे हैं, क्योंकि हम पर जितने भी मुकदमे लगाए गए हैं सारे फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं और फर्जी मुकदमों के आड़ पर सरकार उन आरोपियों और दोषियों को बचाना चाहती है जो आज फंसने वाली है या जो फंस चुके हैं। क्योंकि बॉबी पंवार के दोषी हो जाने से, बॉबी पंवार के दोषी हो जाने से या बॉबी पंवार पर मुकदमे हो जाने से कोई दोषी बच के ना जाए, क्योंकि अगर बॉबी पंवार दोषी है तो उसका फैसला कोर्ट में होगा, उसकी सुनवाई कोर्ट करेगा, परंतु जो दूसरा दोषी है वो इस आड़ में